नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद। मैं हूं मनोज स्वराजी। अभी हम नीरज जी के साथ हैं और इस समय नोडी एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं हम। और ये जो रेंज है पूरी ऑटम फेयर है, कहते हैं क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के रंग सब तरफ बिखरे हुए हैं और उन रंगों के साथ कितना खेल हुआ है, उन रंगों के साथ कितना अच्छी तरह से आर्टिस्टिक यूज हुआ है, वो देख सकते हैं आप पूरे स्टॉल के अंदर। हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं इसको लगातार। सर, ऑटम फेयर आया, नई उम्मीदें लाया, पूरा जोश है। पूरी दुनिया में जब मंदी छा रही है तो इंडिया बूम कर रहा है। और आप लोग तो कहते हैं कि फेयर ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो क्या लग रहा है कि ये अब नई खुशहाली लाएगा या नए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बायर्स भी बहुत बढ़ गया है अभी अच्छा संकेत आ रहा है। तो आप सब लोगों की मेहनत है, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई इस समय, इस मंदी के दौर पे भी, कि यहाँ पर इन लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने प्रतिभाग करा। और आप बात अगर करें मंदी की, तो मंदी तो इस समय पूरे दुनिया में हावी है। उसका इफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर बहुत अधिक नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो प्रोडक्ट है वो एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, और हैंडीक्राफ्ट की कला पूरे हिंदुस्तान के अलावा हमारा कोई कंट्री कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए जो है हिंदुस्तान से माल अपनी दुकान चलाने के लिए हर कस्टमर को कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में अगर आप, जो हमारी नई जनरेशन आई है, नई जनरेशन इतनी क्रिएटिव हो चुकी है। सारे बच्चे हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं अब, जो है हम लोगों के बाद की जनरेशन, वो इतनी क्रिएटिव है। उन लोगों ने, उन बच्चों ने इतना कुछ नया करके दिखा दिया है फेयर में। बायर्स को मजबूर कर दिया कि वो जो आपके बूथ पे चढ़ें और अंदर आने के बाद वो कुछ ना कुछ लाइक करके खरीदारी करते ही करते हैं। आकर्षण की बात कर रहे हैं आप, इतना जबरदस्त आकर्षण है फेयर का। लेकिन एक बात और है, मोदी जी तीसरी बार आए हैं, तो क्या लग रहा है, नया जोश है? क्योंकि तीसरी बार तो बहुत कम पीएम, 3 बार पीएम रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये मोदी जी ने वो भी शायद रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। क्या लग रहा है कि ये जो मोदी सरकार के राज में एक्सपोर्ट को और नए दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की होगी? देखिए, मोदी जी अभी जो है 3 बार नहीं, अभी 5 बार इधर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े विजनरी हैं। और हम सब लोगों, हिंदुस्तान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और देशवासी हैं, बहुत खुश नसीब है हम लोग कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में एक निस्वार्थ काम करने वाला देश के लिए ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, देश का कल्चर बदलने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, देश के अंदर ही नहीं देश विदेश में उन्होंने जो है नाम करा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मोदी जी, देखिए 10 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 10 साल में उन्होंने गुजरात को एक विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया। उनका जो विजन है और उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि मोदी जी किस तरह से काम करते हैं। और अभी ये सौभाग्य की बात है कि मोदी जी इंडिया एक्सपो मार्ट में भी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। तो उनका जो एक ऑरा है, उनके चेहरे पे जो तेज है, कितनी मेहनत करते हैं वो। हम लोग को ही लगता है कि हम लोग शायद बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस उम्र में आने के बावजूद भी वो, उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती। अगर वो रात को अमेरिका से लौटते हैं
टाइम जोन जो है चेंज होता है, लेकिन रात को ही वो जो है लोकसभा बन रही है उसको देखने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सेगमेंट के बारे में बताइए कि इस बार वैसे तो ग्लास का काफी काम होता था, लेकिन इस बार मेटल, वुड और काफी सारी चीजें देख रहा हूँ, तो मैं कुछ क्या नया है कलेक्शन में? देखिए, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। हमारी जो पीढ़ी है नई, वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव है। ये लोग दुनिया घूमते हैं और दुनिया में घूम करके ये आइडिया लगाते हैं कि आज हिंदुस्तान में या आने वाले समय में देश के अंदर क्या फिनिश बिकेगी, क्या प्रोडक्ट बिकेगा, क्या मटेरियल बिकेगा। तो इसका आकलन करके ही हम लोग जो है कोई ना कोई जो प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। आज अगर आप देखेंगे मेरे यहाँ या और भी जगह, आपको जो है बहुत लाइट फिनिशेस मिलेंगी, सारी आंखों को चुभने वाली डार्क फिनिशेस नहीं मिलेंगी। तो जो है अब इस समय वाइब्रेंट कलर्स हैं। इस समय जो ट्रेंड है वो वाइब्रेंट कलर्स का है, और ये ट्रेंड जो है कुछ टाइम पे रहता है, फिर फैशन चेंज होता है, फिर कलर चेंज हो जाते हैं, कपड़ों के फैशन कलर चेंज होते हैं, ऐसे हमारे प्रोडक्ट के कलर चेंज होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप ही लोग इसकी शुरुआत करते हैं, कहीं इंडिया ही तो नहीं है जो ट्रेंड बनाता है। आप लोग बैठ के सब एकजुट होकर कहते हैं नहीं अब ये ट्रेंड चलाना है, पूरी दुनिया फिर फॉलो करती है, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए, ट्रेंड हम लोग जो है बेसिकली हम फॉलोअर हैं। अच्छा, हम जो है फॉलो करते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ आ रही है। हमारे जो ट्रेंड सेटर हैं वो एक तो पेरिस है, अच्छा, जहाँ से जो है फैशन निकलता है। पेरिस से पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, सारी दुनिया के अंदर कलर क्या चलने वाला है ये पेरिस से ही पेरिस डिसाइड करता है। और पेरिस में जो शोज होते हैं, फैशन शो होते हैं, डिजाइनर्स पूरी दुनिया के आके एक कॉन्क्लेव होता है, वहाँ पर डिजाइनर सब आके बैठते हैं, मिलते हैं, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि जो है दुनिया के अंदर क्या चीज़ नई लेके आनी चाहिए। हम लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ, फॉलो करने में हिंदुस्तान सबसे तेज है। अच्छा, कोई दूसरा फॉलो कंट्री करे उससे पहले हिंदुस्तान उसको फॉलो कर लेता है, क्योंकि जो दिखाता है वो ही बिकता है। ये क्रिएटिविटी की बात हो रही है, पेरिस की बात की आपने, क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी इस तरह का कुछ डिसीजन मेकर होगा कि भाई वो सेट करे ट्रेंड्स, ऐसा कुछ? देखिए, अभी जो हमारे एक्सपो मार्ट के चेयरमैन श्री राकेश कुमार जी, वह ईपीसीएस के जो हमारे मेंटोर हैं, उनके वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह बहुत विजनरी हैं, बहुत दूर की सोचते हैं वो, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो ये एक्सपोर्ट का जो हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड है वो दुनिया में नंबर 1 पहुंच जाए। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने अप्रैल में जो 16 से 19 अप्रैल जो हमारा फेयर आने वाला है, उस फेयर को हम नेक्स्ट ईयर हमने उस फेयर को कनेक्ट करा है बायर्स की सुविधा के लिए, कि बायर जो है चाइना जाने से पहले इंडिया आ जाए और यहाँ अपना सारा काम कर जाए। उसके साथ साथ इस फेयर को हमने इटली का जो वर्ल्ड का बेस्ट फेयर है उसके साथ, उसके पैरेलल हम इसको खड़ा कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। हाँ, इटली को टक्कर देंगे। उसके साथ साथ जो पेरिस में मेजो दी ऑब्जेक्ट लगता है, जो आज का जो ये फेयर चल रहा है, अगर उसके स्टैंडर्ड्स देखेंगे और इसके स्टैंडर्ड्स देखेंगे, वो करीब करीब पैरेलल हैं। तो अब अप्रैल वाला जो शो आने जा रहा है, जो आपका सवाल है कि हिंदुस्तान जो है क्या ट्रेंड सेट करेगा, तो अप्रैल फेयर जो है ट्रेंड सेटर फेयर होगा। क्या बात है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं आपके चैनल से सभी लोगों से, ये एक्सपोर्टर्स से खास तौर से हिंदुस्तान के ये अपील करना चाहूँगा कि वो अप्रैल फेयर में ज़रूर आएँ, अपने बायर को आने के लिए मजबूर करें और ऐसा माहौल बनाएं कि बायर आपके बिगर बुलाए आपके हिंदुस्तान आए और आपके बूथ पे आए, आपका सिलेक्शन करे, आपसे व्यापार करे। उसमें आपका भी भला है और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी उससे चलती है। देखिए, साफ साफ संदेश दिया है कि अब इंडिया फॉलो तो कर ही रहा था, लेकिन अब जो भारत है वो ट्रेंड सेट करेगा, और अगली साल की बात कर रहे हैं, अप्रैल की बात कर रहे हैं। शुभ संदेश दिया है, पूरी एनर्जी के साथ भरे हुए हैं और पूरा फेयर को संभालते ही हैं। मैंने देखा कल जब मिनिस्टर यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे थे तो नीरज जी पूरी तरीके से लगे हुए थे, पूरा अच्छी तरह से एक्टिविटी करते हैं, अपना स्टॉल भी संभालते हैं, उसके साथ साथ पूरे फेयर को भी संभालते हैं।
ये जो कहते हैं उसमें वजन होता है, ये जो करते हैं कुछ नया होता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। नमस्कार।